बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज का पहला प्रोग्राम आज हम करेंगे, जिसमें वो एक आपको बुक में से दिखाया होगा कि आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है। बेसिक सैलरी, ओवर टाइम सैलरी और टोटल सैलरी। उसमें आप क्या करेंगे, यूज़र से आप रेट लेंगे उसका पर आवर का, उसके वर्किंग आवर पे मल्टीप्लाई करके आपकी बेसिक सैलरी निकल आएगी। ओवर टाइम यूज़र से लेंगे, उसका आप ओवर टाइम आवर से मल्टीप्लाई करके आपका ओवर टाइम सैलरी निकल आएगी। फिर बेसिक और ओवर दोनों का प्लस करेंगे और आपकी टोटल सैलरी निकल आएगी। ये आज हम प्रोग्राम करेंगे मशक 1 चैप्टर नंबर 2 के पहला प्रोग्राम। ये अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम अपने आईडीई की तरफ। ये प्रोग्राम शुरू किया हमने, डेव सी प्लस प्लस आईडीई को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू पे हम गए थे, सोर्स फाइल पे क्लिक करके नया हमने ओपन किया था। सबसे पहली फाइल आपको, सबसे पहली लाइन आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। उसका सिंटैक्स हैश इंक्लूड कीवर्ड है studio.h। अगर आप ये फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रिंट एफ स्कैन एफ दोनों बिल्ट इन फंक्शन है जिनकी तमाम डिटेल्स आपको इस हेडर फाइल में मिलेगी। इंट मेन फंक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप कोई और आईडी इस्तेमाल करेंगे देन आप कोई और आईडी इस्तेमाल करके फिर आपको वाइड मेन वगैरह लिखना पड़ता है। मैं डेव सी प्लस प्लस इस्तेमाल करूँ, लिहाजा मुझे इंट मेन इस्तेमाल करना पड़ा है। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल ये इतने ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले रेट लेना है कि कितने घंटे काम, कितने पैसे मिलने हैं 1 घंटे काम करने का, वर्किंग आवर कितने घंटे काम किया है, और ओवर आवर्स मतलब कितना आपने ओवर टाइम लगाया है, कितना आपको ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लगाया वर्किंग आवर से। और ये ओवर टाइम के मैंने लिया ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए रेट कितना बनता है ओवर टाइम का। ये बेसिक सैलरी कैलकुलेट करूँगा जिसमें वर्किंग आवर और रेट ये दो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा बेसिक सैलरी निकल आएगी। उसके बाद ये टोटल है जिसमें मैं क्या करूँगा, ये बेसिक सैलरी और ओवर टाइम दोनों को मैं प्लस करूँगा, मेरी टोटल सैलरी निकल आएगी। सबसे पहले मैं रेट इनपुट लूँगा, यूज़र से पूछूंगा आपका रेट क्या है। रेट इनपुट लेने के लिए मैंने लिखा हुआ आपके सामने, प्लीज़ एंटर रेट। ये और स्कैन एफ मैंने इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया फंक्शन को। फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एड्रेस ऑपरेटर हर आप वेरिएबल के साथ आप यूज़ करेंगे, और वेरिएबल का नाम जो मैंने ऊपर लिखा वही नाम मैंने नीचे लिखा। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एरर आ जाता है आपका। इनपुट ले लिया मैंने रेट को, वर्किंग आवर इनपुट लूँगा मैं। वर्किंग आवर इनपुट लिए मैंने, ये वर्किंग आवर इनपुट ले लिए बिल्कुल सेम वैसे ही स्कीम में मैसेज दिखाने के लिए प्लीज एंटर वर्किंग आवर। उसके बाद ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और एड्रेस ऑपरेटर और वर्क आवर के नाम से मैंने वेरिएबल लिया। उसके बाद ओवर आवर लूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा मैं कि आप अपने जो आपने ओवर टाइम लगाया उसको आप इनपुट करें। ये यूज़र ने ओवर टाइम इनपुट कर दिया। नेक्स्ट मैंने अब कैलकुलेशन करनी है, तीनों मेरे पास इनपुट्स आ गई हैं। अब मैं ओवर टाइम कैलकुलेट करूँगा और बेसिक सैलरी का मतलब है रेट और वर्किंग आवर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरी बेसिक सैलरी निकल आएगी। ये मैं बेसिक सैलरी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी, बेसिक वेरिएबल और रेट और वर्किंग आवर दोनों को मल्टीप्लाई मैंने किया तो मेरा बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो गई है। उसके बाद ओवर टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि रेट जो भी आपका वो और ओवर आवर जो आपने टाइम लगाया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओवर टाइम निकला है। अब मेरे पास बेसिक सैलरी मेरी निकल आई है, ओवर टाइम मैंने कैलकुलेट कर लिया है। मैं बेसिक सैलरी और ओवर टाइम दोनों को मैं प्लस किया, मैंने दोनों को जमा किया और मेरे पास टोटल सैलरी निकल आई है। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ योर टोटल सैलरी इज। फॉर्मेट स्पेसिफायर आप जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे आपको स्क्रीन पे आउटपुट नजर आएगी। इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने जहाँ पे लगाया वहाँ पे लगेगी। अगर इन केस में यहाँ पे नहीं लगाता और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो मुझे आउटपुट में यहाँ पे वैल्यू नज़र आएगी। लिहाजा आपने इसको देख लेना है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आउटपुट नज़र है वहाँ पे आप इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले F9 प्रेस करेंगे, कंपाइल किया हमने, ये जीरो एरर जीरो वार्निंग आपको नजर आ रही है। इट मीन कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट कंपाइल हो गया। कंपाइल मीन आपकी हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया विदाउट एनी एरर। अब इसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए F10 शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। F10 प्रेस करने के बाद ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको प्लीज एंटर रेट। जितना आपका रेट बनता है जी, मैं कहता हूँ जी 1 घंटे का 200 रुपया मिलना है, 200।
प्लीज एंटर योर वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर जी 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 × 200 1600 रुपया बनना चाहिए। प्लीज एंटर योर ओवर टाइम, आपने ओवर टाइम कितना लगाया जी? मैं कहता हूँ 2 घंटे ओवर टाइम लगाया जी, 2 घंटे ओवर टाइम लगाया, मीन 400 इसका टोटल आपका 2000 बनना चाहिए। कल मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, सारी कैलकुलेशन होने के बाद मुझे यहाँ पे टोटल सैलरी में नजर आ जाएगी, योर टोटल सैलरी इज 2000। इस तरीके से हम एक छोटा सा अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे आप अपनी सैलरी ओवर टाइम वगैरह सारा कुछ लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको समझ नहीं आई, क्यूरी की कोई प्रॉब्लम है या लॉजिक ही आपको प्रॉपर समझ नहीं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज का सेकंड प्रोग्राम और थर्ड प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम वो कहते हैं सेंटीग्रेड में आप टेम्परेचर इनपुट लें और उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखाएं। उसने सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला भी दिया हुआ है, फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड प्लस 32। अब ये फार्मूला, इस लॉजिक की मदद से आप इसको सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम वो बता रहा है कि आप एक प्रिंट एफ को, सिंगल प्रिंट एफ को इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह के आउटपुट दिखाएंगे, स्टैटिक 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 और नीचे 1 2 3 4। तो ये आप इस प्रोग्राम के लिए आप एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम में आपको दिखाया जाएगा किस तरह आप एक सिंगल प्रिंट एफ में एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह के आउटपुट आप दिखा सकते हैं। जी चलते हैं हम अपने आईडी की तरफ। प्रोग्राम आईडी डेफ सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइल पे क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके पास एडिटर फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन वही है, इंक्लूड studio.h, हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन इंक्लूड कर लिया, ब्रैकेट लगाई, प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो गई है। ये पूरा प्रोग्राम की स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। मुझे यहाँ पे वेरिएबल दो चाहिए, एक सेल्सियस और एक फारेनहाइट। अब आप यहाँ की चूंकि टेम्परेचर आपका अमूमन पॉइंट्स में होता है, फ्लोट में होता है, इसलिए हम वेरिएबल डाटा टाइप फ्लोट को ले लेंगे सेल्सियस के नाम से, और एक फारेनहाइट के नाम से हम ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम में आप जो लिखेंगे ये आपने याद ध्यान ही रखनी है कि वही आपने दोबारा यूज़ करना है। सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्सियस में कि कितना टेम्परेचर है, तो स्क्रीन पे मैसेज दिखाने के लिए मैं प्रिंट एफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। प्लीज एंटर योर सेल्सियस टेम्परेचर, ये मैंने किया। छोटा सा ही प्रोग्राम था। प्लीज एंटर योर सेल्सियस टेम्परेचर, ये इनपुट ली, ये हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया सेल्सियस के नाम से, यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। लॉजिक आपको पता होनी चाहिए थी, फार्मूला बुक में आपको उसने दिया भी होगा कि सेल्सियस को मल्टीप्लाई करें 9/5 से। देखो ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिख दिया ताकि पहले ये कैलकुलेट हो, उसके बाद प्लस 32 हो। जब ये आप सारा कर लेंगे, ये आप फारेनहाइट में यहाँ पे आपका टेम्परेचर कन्वर्ट होकर इसमें सेव हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि ये मैंने 0.2 इसलिए लगाया कि इशारे के बाद सिर्फ दो वैल्यूज शो करवाए, और फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ लगाया क्योंकि ऊपर मैंने फ्लोट वैल्यूज ली हुई है वाली, इसलिए यहाँ मैंने करके दो वेरिएबल, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिए, 1 और ये 2। अगर दो वेरिएबल मैं उसी तरतीब से लिख दिया ताकि मुझे आउटपुट प्रॉपर मिल जाए। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल करेंगे F9 प्रेस करके, इट मीन 0 एरर 0 वार्निंग, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है। अब हम दूसरे नंबर प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आउटपुट लेने के लिए। जी प्रोग्राम को रन किया हमने, F10 प्रेस करके प्लीज एंटर योर सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी, हमारे पास टेम्परेचर है 36.9 कर देते हैं टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में। एंटर का बटन प्रेस करूँगा, वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे फारेनहाइट में टेम्परेचर शो करवा देगा। ये वो बता रहा है कि 36 सेंटीग्रेड इक्वल टू 98.42 फारेनहाइट। इस तरह आप अपना छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसमें आप सेंटीग्रेड टेम्परेचर को, सेल्सियस टेम्परेचर को फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये सारी लॉजिक की, तो इसको आप खुद से भी ट्राई करें। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई समझ नहीं आती तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम की बॉडी मैंने तैयार कर ली है, तो सिंपल एक लाइन में आप इस सारे आउटपुट आप दिखा सकते हैं। स्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया बेसिकली इसके अंदर। डबल कोटेशन आप लिखेंगे, डबल कोटेशन आप जैसे लिखेंगे वैसे प्रिंट हो जाता है। इस चीज़ का आपको पहले भी आइडिया है। सबसे पहले स्टार है, स्टार को हमने क्लिक किया, उसके बाद आपके पास टैब, आप स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, फिर स्टार है, फिर स्पेस देने के लिए, लॉन्ग स्पेस देने के लिए आप टैब का इस्तेमाल करते हैं, स्टार बैकस्लैश टैब स्टार
\टैब, ये 4 स्टार प्रिंट हो गए हैं। अब चूंकि आपके पास जो 1 2 3 4 लिखा वो नेक्स्ट लाइन में, न्यू लाइन में है, तो मैं नया एस्केप सीक्वेंस मैं इस्तेमाल करूंगा जिसके लिए मुझे n का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मैं n यूज किया न्यू लाइन में जाने के लिए। सबसे पहले 1 एस्केप सीक्वेंस t, 2 एस्केप सीक्वेंस t, 3 एस्केप सीक्वेंस t, 4 एस्केप सीक्वेंस t, सेमीकोलन लगाऊंगा। प्रोग्राम को कंपाइल किया मैंने, 0 एरर 0 वार्निंग। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आउटपुट क्या हमारी मुतलका आउटपुट आ रही है। जी F10 प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम जैसी आउटपुट बुक में रिक्वायर्ड की गई वही आउटपुट आई है, एक सिंगल प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हुए। स्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल है टी और एन का। टी आपको पता है कि लॉन्ग जंप के लिए इस्तेमाल था, स्टार के बाद टी लगाया था, इस स्टार के बाद टी लगाया था, इस स्टार के बाद टी लगाया था, और ये 4 स्टार के बाद मैंने लाइन ब्रेक का स्केप सीक्वेंस लगाया था। उसके बाद ये लाइन ब्रेक होगी, 1 2 3 4 लिखा गया। इस तरह अपने आउटपुट आप दिखा सकते हैं। बहुत सिंपल बड़ा आसान सा प्रोग्राम था। आई होप आपको इसकी लॉजिक की समझ आ गई होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।